कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं तलाश जिंदगी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि एक इंसान अपने जीवन में बहुत परेशान रहता है तो दूसरा बहुत खुश रहता है। एक बहुत सफल हो जाता है तो दूसरा बुरी तरह असफल हो जाता है। एक व्यक्ति किसी असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है जबकि दूसरा जीवन भर उस बीमारी से जूझता रहता है। एक व्यक्ति थोड़ी मेहनत से ही बहुत कुछ पा लेता है, दूसरा जीवन भर मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है आखिर? शुरू करते हैं इस विषय पर आज की वीडियो। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को उस पर यकीन ना हो और ये भी हो सकता है कि ये आप में से कुछ को बकवास लगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा और मेरी पूरी बात को सुनकर जो तरीका मैं बताऊँ उसे अपने जीवन में आजमाया तो फिर आपके जीवन में वही होगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि एक दुखी रहने वाला इंसान जीवन भर भगवान को कोसता रहता है क्योंकि वो ये बात नहीं जानता है कि उसके जीवन में जो भी चल रहा है उसका कारण उसके द्वारा सोचे जाने वाले उसके अपने ख्याल और विचार ही हैं। दरअसल हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं जिन्हें आसान भाषा में हम चेतन और अवचेतन मन कहते हैं। हम जिस भी काम के बारे में सोचते हैं, तर्क वितर्क से विचार करके जो भी काम करते हैं वो सब हमारे चेतन मन का हिस्सा होता है। और जो भी काम स्वतः होते रहते हैं, जैसे हमारे सो जाने पर भी हमारी सांसों का चलते रहना, हमारे हृदय का धड़कते रहना, ये सब हमारे अवचेतन मन का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा हमारे अवचेतन मन का एक और मुख्य काम होता है जो है हमें इस संसार के साथ जोड़ने का काम, हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं, परिस्थितियों और अवस्थाओं के निर्माण का काम। ये कुछ ऐसे होता है कि जिस तरह के विचार हमारे स्वभाव और हमारी आदत का हिस्सा होते हैं, हमारे अवचेतन मन पर ऐसे विचारों की एक छाप बनने लगती है। जो विचार हम कर रहे हैं वो चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारा अवचेतन मन उन छपे हुए विचारों को सत्य मानकर उनके अनुरूप परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न करने लगता है। हमें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो पाता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका कारण हमारे अपने विचार हैं। यानी अगर हमारे विचार हमारे नियंत्रण में हों तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये असीम शक्ति का भंडार हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध है, फिर भी हम इसके इस्तेमाल का तरीका न जानने के कारण इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर हम एक अनपढ़ व्यक्ति को एक कंप्यूटर दे दें तो वो इसका ठीक से कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कितने ही लोग आज एक कंप्यूटर की मदद से कितना कुछ हासिल कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमें चेतन और अवचेतन मन की आपसी क्रियाविधि को समझना होगा। दरअसल जिस भी विचार को हमारा चेतन मन पूर्ण रूप से बिना किसी संशय के स्वीकार कर लेता है तो हमारा अवचेतन मन भी उस विचार को सत्य मानकर उसके अनुरूप कार्य करने लगता है और उस सत्य को भौतिक जगत में साकार करने में लग जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे लगातार ये विचार बिना किसी संशय के अपने चेतन मन में दोहराते रहना होगा कि वो एक दिन बहुत अमीर इंसान बनने वाला है, एक दिन उसके पास बहुत दौलत होने वाली है। और उसे अपने चेतन मन में इस विचार को पूरी दृढ़ता से रखना होगा बिना किसी संशय के। और अगर ऐसा उसने कर लिया तो वो एक दिन अमीर बन जाता है। और धीरूभाई अंबानी से अच्छा उदाहरण इस बात का क्या होगा। एक इंसान यदि किसी असाध्य बीमारी से परेशान है तो उसे ये सोचना शुरू करना होगा कि अब मैं ठीक होने लगा हूँ, एक दिन मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। इस तरह के सकारात्मक वाक्य उसे बिना किसी संशय के दिन में कम से कम 3 या 4 बार पूरी तन्मयता से दोहराते रहना होगा। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब वो पूरी तरह स्वस्थ होगा। ऐसे इंसान के आसपास रहने वाले लोग भी उसकी ऐसे सकारात्मक विचारों में उसे बार बार ये कहकर सहायता कर सकते हैं कि वो अब सचमुच ठीक होने लगा है, वो आज कल से बेहतर लग रहा है। आपको अपनी जिस भी समस्या का समाधान चाहिए उसके लिए ऐसे सकारात्मक वाक्य लिखें और उन्हें हर रोज बार बार अपने मन में दोहराते रहें। रात में सोने से ठीक पहले इस तरह के सकारात्मक वाक्य लगातार दोहराए जाएं तो इसके परिणाम जल्दी मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा चेतन मन सुषुप्त अवस्था की तरफ बढ़ रहा होता है तथा हमारा अवचेतन मन अधिक सक्रियता की अवस्था में होता है। तो दोस्तों, आप जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं अपनी इस चमत्कारी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करके। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ याद नहीं होता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है
तो आज से अपने विचारों पर नियंत्रण करें और खुद से ये कहना शुरू करें कि आपको सब याद होता है। आपका दिमाग अब पहले से ज़्यादा अच्छी तरह काम करने लगा है और अब आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगा है। कुछ ही दिनों में आप चमत्कार होता देखेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा दोस्तों, एक बार किसी न किसी चीज़ के लिए इस तरीके को ज़रूर आजमाएं। ये काम करता है, भरोसा करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ। देखते रहिए तलाश जिंदगी।